Hello everyone, my name is Kajal. How are you all of you? Well, welcome to my channel. Today we are going to talk about some interesting actions related to our nose. हाँ, आपने सही सुना, nose. Nose action words आप आज हम लोग पढ़ेंगे और ये वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक देखिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें मैं क्या क्यों नोज एक्शन जो भी वर्ड होता है ना वो मैं सारा लियूं, सारा कवर क्यों। तो आपका जो जर्नी है ना इंग्लिश का वो बहुत मैं इजी बनाने का ट्राई कर रही हूँ और ये होगा भी। आप वीडियो देखिए और आपको पता भी चलेगा कि हाँ हम लोग सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं वो आधा अधूरा नहीं होता है, वो बहुत क्लियर होता है और बहुत कंप्लीट होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम लोग एक वर्ड सीख लेते एक वर्ड रह जाता है, तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इंग्लिश सीख जाते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते हैं, है ना। और अभी आपको जो भी आप सीखिएगा उसका अंत तक जाइएगा और इस वीडियो में नोज एक्शन वर्ड जिस तरह हम बोले हैं मतलब आपका नोज रिलेटेड जितना भी एक्शन होता है सारा इस वीडियो में कवर है। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप शुरू से लेके अंत तक देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई भी एक्शन ऐसा होता है जो आपके हिसाब से छूट गया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड यस, मैं यहाँ जो भी एग्जाम्पल दी हूँ है ना, तो आप एक एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस वर्ड एंड अनदर वर्ड आप उसको अपने हिसाब से बना के मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं नोज एक्शन वर्ड्स। पहला जो वर्ड है वो है स्क्रैच। क्या है स्क्रैच? खरोचना। स्क्रैच मतलब क्या होता है? खरोचना। एग्जाम्पल, I had to scratch my nose because it was really itchy. मेरी नाक बहुत खुजली कर रही थी, मैंने उसे खरोच लिया। अब ये नाक ही क्यों, ये तो फेस भी खरोच लिया है। तो देखिए खरोचना का जो दाग होता है वो ऐसा होता है, तो स्क्रैच ये दाग होता है स्क्रैच। ठीक है, तो समझ में आया। नेक्स्ट जो है ईच, ITCH, इसको क्या पढ़ेंगे? ईच। ईच मतलब क्या होता है? खुजली। एग्जाम्पल, माई नोज itches बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। ठंडे मौसम के कारण मेरी नाक में खुजली हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि ठंडा मौसम में ही आपका खुजली हो सकता है, तो ये तो मेरा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, बट आप अपने हिसाब से एक एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। ठीक है, मैं सबका देखूंगी। तो माई नोज, और ऐसा नहीं है कि ठंडा में ही इच करता है, हमेशा ही इच करता है ना। तो लेकिन आप यूज कर सकते हैं माई नोज इज इचिंग, ठीक है, स्क्रैचिंग। तो आप यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी खरोच आ रहा है स्क्रैच वर्ड यूज कीजिए, अगर खुजली हो रहा है तो ईच हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? पिंच। पिंच मतलब क्या होता है? दबाना। पिंच मतलब क्या होता है? दबाना। एग्जाम्पल, सी पिंच हर नोज टू स्टॉप द स्मेल ऑफ द गार्बेज। उसने कचरे की गंध को रोकने के लिए अपनी नाक बंद कर ली। अब देखिए ये पिंच मतलब दबाना होता है, लेकिन आप एक पिंच का और भी क्या है कि हम लोग किसी को मतलब होता है ना, देखिए यहाँ क्या है, ये पिंच मतलब क्या है कि ये अपने नाक को दबा रही है, इसको एक स्मेल है जो पसंद नहीं आ रहा है, और वो स्मेल किस चीज का है? गार्बेज का, है ना, तो कचरे का। तो उसकी वजह से वो अपना नोज को क्या कर रही है? पिंच कर रही है। हम लोग करते हैं लेकिन इंग्लिश मीनिंग नहीं पता था, वर्ड नहीं पता था, बट अभी क्या है आपको पता चल रहा है ना। तो आप स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी आप ऐसा एक्शन करते हैं तो आप बोलिएगा आई एम पीचिंग ड्यू टू दिस स्मेल। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप सीख ही नहीं रहे बल्कि उसको यूज भी करना स्टार्ट कर रहे। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी ही हर एक चीज को अच्छे से यूज करना, बोलना, और हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। अगर आप यूज नहीं कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो स्टार्ट कर दीजिए इवन यूज करना भी। ठीक है, एक होता है ब्लो, नाक साफ करना। नाक साफ करना, ब्लो। अब हम लोग नाक साफ कब करते हैं? चलिए पढ़ते हैं। आई नीड टू ब्लो माई नोज, इट्स ऑल स्टफी फ्रॉम द कोल्ड।
मुझे अपनी नाक साफ करनी है, सर्दी की वजह से नाक बंद हो गई है। अब समझ में आया कि हम लोग कब नाक साफ करते हैं, किस रीजन से? क्योंकि उसे ठंड लग गई है, और जब ठंड हो जाता है तो नोज में जो होता है उसको ब्लो बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है टच। क्या है टच? छूना। एग्जाम्पल, टच योर नोज, अपनी नाक छुओ। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग छोटे बच्चे को टेस्ट करते हैं ना, कि टच योर नोज फॉर जानने के लिए कि उसे पता है कि नहीं नोज कहाँ है, आई कहाँ है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टच योर नोज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विगल, WIGGL, विगल, इधर उधर हिलाना। विगल का क्या मतलब होता है? इधर उधर हिलाना। हम लोग अगर फनी फनी वे करते हैं, मतलब फेसेस बनाते हैं जब किसी को चिढ़ाने के लिए, टीज करने के लिए, तो हम लोग नाक को इधर उधर घुमाते हैं। एग्जाम्पल, सी कैन विगल हर नोज लाइक अ बनी, वो अपनी नाक को खरगोश की तरह हिला सकती है। अब बनी का मतलब खरगोश होता है। अब बनी, अ रैबिट, आप कुछ भी बोलिए। ठीक है, अ बनी और अ रैबिट। सी कैन विगल हर नोज लाइक अ बनी। तो ये क्या होता है कि आप एक फनी वे में नाक को इधर उधर घुमाते हैं, तो उसको विगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्क्रंच अप। स्क्रंच अप का क्या मतलब होता है? नाक को कसकर सिकोड़ना। ठीक है, नाक को कसकर सिकोड़ते कब है? देखिए यहाँ एक नेगेटिव आता है कि हम लोग नाक को कब सिकोड़ते हैं। सी स्क्रंच अप हर नोज इन डिस्गस्ट, उसने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ ली। ठीक है, तो कुछ उसको लगा, घृणा लग रहा है, तो अपने नाक को सिकोड़ ली। ठीक है, हम लोग सिकोड़ लेते हैं ना। और कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को कुछ बताते हैं खुशी से, लेकिन उसका एक्शन से पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपका बात सुनने में, इवन आपका खुशी में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई कोई अपने एक्शन से प्रूव करता है, तो एक एक्शन ये भी होता है, स्क्रंच अप करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पिक, नाक में उंगली डालना। नाक में क्या करना? उंगली डालना। हम लोग बचपन में नाक में उंगली डाल के रहते थे, अभी भी डालते हैं, ऐसा नहीं है। बट अभी क्या है कि वो दिखता नहीं है ना, बट बच्चे में वो हमेशा दिख जाता है। तो पिक, नाक में उंगली डालना। एग्जाम्पल, ही वॉज कॉट पिकिंग हिज नोज इन क्लास, उसे कक्षा में अपनी नाक में उंगली डालते हुए पकड़ा गया। अब ये पकड़ा गया, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है ना, बड़ा बात है क्या? क्योंकि ये सब तो नेचुरल है, करना ही पड़ेगा। तो लेकिन आपको पता चल गया पिक का मतलब नाक में उंगली डालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्निफ। अब नोज का जो इम्पोर्टेंट काम होता है क्या होता है? स्निफ करना। अब इसका क्या मतलब है? अरे पढ़ते हैं, नाक के माध्यम से हवा को खींचना। स्निफ का मतलब क्या होता है? नाक के माध्यम से हवा को खींचना, मतलब सूंघना। ठीक है, अब इस इमेज से आपको क्या पता चल रहा है कि ये फूल को क्या कर रही है? स्निफ कर रही है, सूंघ रही है। एग्जाम्पल, सी स्निफ द फ्लावर्स टू एंजॉय देयर फ्रेग्रेंस। अब ये फ्रेग्रेंस का क्या मतलब होता है? खुशबू। जब फूल का खुशबू आता है या कुछ अच्छा खुशबू आता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्मेल नहीं बोलते, उसको फ्रेग्रेंस बोलते हैं। ठीक है, उसने फूलों की खुशबू लेने के लिए उन्हें सूंघा। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया स्निफ का मतलब क्या होता है? सूंघना। अब स्नीच। स्नीच का मतलब क्या होता है? छींक। स्नीच का मतलब क्या होता है? छींक। एग्जाम्पल, सी स्निप द फ्लावर्स to enjoy their fragrance, but soon she started to sneeze. अब किसी को कुछ फ्रेग्रेंस मतलब एलर्जी देता है, तो उसमें क्या होता है? स्नीज आ जाता है, मतलब छींक आ जाता है। उसने फूलों की खुशबू का आनंद लेने के लिए उन्हें सूंघा, ऑब्वियसली, लेकिन जल्द ही उसे छींक आने लगी। अब वो छींकने लगी। और कभी कभी क्या होता है, किसी को स्नीज एलर्जी की वजह से भी होता है, बट ये सब क्या है? नेचुरल है। ठीक है, जो नोज रिलेटेड था वर्ब, ठीक है, एज अ वर्ब एक्शंस, तो आप इसे याद कर लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। और मुझे एक एक वर्ड का अपने हिसाब से एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, जेन्युइन मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, हाँ है, नहीं, या कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।